श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 6 देवी के द्वारा वास्कल और दुर्मुख का वध। व्यास जी कहते हैं, ताम्र की उपयुक्त बात सुनकर भगवती का मुख मंडल मुस्कान से भर गया। वे उससे कहने लगी। देवी ने कहा, ताम्र, तेरा मूर्ख स्वामी महिषासुर अब मृत्यु को गले लगाना चाहता है। अरे नीच, यदि तुझे प्राणों का लोभ है तो संपूर्ण दानवों के साथ शीघ्र ही पाताल चला जा, अन्यथा संग्राम में तू मुझसे नहीं बच सकता। युद्ध अभिष्ट न हो तो इस लोक को छोड़कर अन्यत्र सुख से जीवन व्यतीत कर। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने बड़ी अद्भुत घोर गर्जना की। उस शब्द को सुनकर ताम्र का मन भय से व्याप्त हो गया और वह वहाँ से भागकर महिषासुर के पास चला गया। ताम्र को वापस आया देखकर महिषासुर मंत्रियों के साथ बैठकर परामर्श करने लगा। महानुभाव दानवों, आप सबके सब बुद्धिमान, युद्ध में कभी पीछे पैर न रखने वाले और शास्त्रों के पारगामी विद्वान हैं। यह युवती स्त्री युद्ध के लिए बार बार आह्वान कर रही है। इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। युद्ध छिड़ जाने पर विजय श्री मिलेगी अथवा नहीं, त्रिलोकी में यह कौन जान सकता है। सूरवीर पुरुष के मन में उद्यम की और कायर व्यक्ति के मन में दैव की मान्यता है। बुद्धिपूर्वक इन सब बातों का पर विचार करके उत्तम कार्य करना ही श्रेयकर है। व्यास जी कहते हैं, अपने स्वामी महिषासुर के वचन सुनकर महान यशस्वी बिडालाक्ष हाथ जोड़कर कहने लगा, राजन, विशाल नेत्रों वाली इस स्त्री के विषय में फिर से यत्नपूर्वक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यह किस उद्देश्य से और कहाँ से यहाँ आई है। स्त्री के हाथ से अपना निधन निश्चित है। विष्णु प्रभृति के प्रधान देवता समरभूमि में इस कामिनी को अग्रसर बनाकर हमारा वध करेंगे। साथ ही वह स्त्री को मार डालेगी। राजन, मेरी समझ में इन देवताओं का यही मनोरथ है। दुर्मुख बोला, राजन, मैं जानता हूँ आज युद्ध में हमारी विजय अवश्य होगी। पीछे पैर रखना सर्वथा अवांछनीय है। ऐसा करने से हमारी कीर्ति में कलंक लगता है। इस अकेली स्त्री के समक्ष ऐसा क्यों किया जाए। अतएव युद्ध करना ही परम आवश्यक है। वास्कल बोला, राजन, आपको इस कार्य के विषय में कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं अकेले ही चंचल नेत्रों वाली चंडी को मार डालूंगा। इसके साथ युद्ध करने के लिए आपको स्वयं संग्राम में नहीं जाना चाहिए। दुर्मुख ने कहा, महाराज, देवताओं द्वारा रची हुई उस देवी को मैं परास्त कर दूंगा। 18 भुजा धारण करके वह सुंदरी अवश्य ही किसी कारणवश यहाँ आई है। उस दुराचारिणी स्त्री को लेकर मैं शीघ्र ही लौट जाऊंगा। आप मेरे स्वामी हैं। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर आपका कार्य संपन्न करूंगा। आप मेरे धैर्य और सामर्थ्य को देखें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर महाबाहु वास्कल और दुर्मुख वहाँ से चल पड़े। वे मदोन्मत्त दानव सम्रांगण में पहुँचे। वहाँ भगवती जगदम्बा विराजमान थी। उनसे वे कहने लगे, देवी, जिस महात्मा महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया, उन्हें तुम पति स्वरूप में स्वीकार कर लो। सुंदरी, वे नरेश संपूर्ण दैत्यों के अधिष्ठाता हैं। इन्हें पति बनाकर तुम उस अद्भुत सांसारिक सुख को, जिसके लिए स्त्रियां प्रायः लालायित रहती हैं, प्राप्त करोगी। देवी ने कहा, अरे धूर्तो, तुम क्या यह समझ रहे हो कि काम के चंगुल में फंसी हुई यह कोई अत्यंत अशिक्षित अबला है। जाओ और मेरे वचन उसे कह दो, तू पाताल में चला जा अथवा आकर मेरे साथ युद्ध कर। मैं तुझे मार कर ही जाऊंगी, बिना मारे नहीं जा सकती। व्यास जी कहते हैं, भगवती के योग कहने पर वास्कल और दुर्मुख दोनों दैत्य क्रोध से तमतमा उठे। उन दोनों दैत्यों में वास्कल बड़ा चंचल था। वह तुरंत सम्रांगण में भगवती के सामने आ गया। फिर तो वास्कल और देवी में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। वह दैत्य हाथ में गदा लेकर मारने के लिए देवी पर टूट पड़ा। उस दैत्य के सामने आते देखकर देवी भी क्रोध से उबल पड़ी। त्रिशूल से उसकी छाती में भीषण प्रहार किया। चोट लगते ही वास्कल जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण फिर उड़ गए। वास्कल के मर जाने पर अत्यंत शक्तिशाली दुर्मुख सम्रांगण में देवी के साथ उपस्थित हुआ। वह देवी से कहने लगा, चंडी सुंदरी, तुम अब भी मान जाओ। दानवेश्वर महिषासुर की सेवा करना स्वीकार कर लो, अन्यथा आज ही मैं तुम्हें काल का कलेवा बना दूंगा। देवी बोली, तेरी मौत सिर पर नाच रही है। मैं अभी अभी तुझे यमराज के घर वैसे ही भेजने वाली हूँ जैसे इस वास्कल को भेज दिया था। दुर्मुख मरने
करने के लिए उद्यत होकर आया था। भगवती चंडिका की बात सुनकर उसने उन पर बाणों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। भगवती जगदम्बा ने अपनी तीखी तलवार से किरीट सहित उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। मस्तक कट जाने पर दुर्मुख के प्राण प्रयाण कर गए। वह जमीन पर पड़ गया। अब देवताओं ने आनंद से जय ध्वनि आरंभ कर दी। साथ ही वे देवी की स्तुति करने में संलग्न हो गए। 7वां अध्याय चिचुर, ताम्राक्ष, असीलोमा और बिडालाक्ष का वध। व्यास जी कहते हैं, दुर्मुख में काम आ गया। यह समाचार सुनकर महिषासुर बार बार वह संपूर्ण दानव से पूछने लगा। उसने कहा, दुर्मुख और वासकल बड़े सूरवीर दानव थे। एक सुकुमार कन्या के हाथ वे युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। यह कितने महान आश्चर्य की बात है। हम सब लोग परस्पर विचार करके जो उचित जान पड़े कहें। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, इस प्रकार महिषासुर के कहने पर उसका सेनाध्यक्ष महारथी चिचुराख्य बोला, राजन, एक स्त्री के मार डालने में कौन सी चिंता की बात है। मैं उसका वध कर डालूंगा। यूँ कहकर कुछ सैनिकों को साथ ले वह रथ पर बैठा और चल दिया। दूसरे शक्तिशाली ताम्र को उसने अपना अंगरक्षक बना लिया। समरांगण में आकर वह निश्चित तापूर्वक देवी से कहने लगा, तुम अन्य साधारण मनुष्यों को भयभीत करती हुई क्यों व्यर्थ गरज रही हो। स्त्री का वध करना दोष है तथा इस कार्य में जगत में अपकीर्ति फैलती है। अतएव बरारोहे, तुम्हारा मन जहाँ माने वहीं चली जाओ, अथवा तुम्हें देवताओं का दमन करने वाले स्वामी राजा महिषासुर की उपासना करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चिचुराख्य कह रहा था। भगवती जगदम्बा उसकी बात काट कर कहने लगी, अरे मूर्ख, बुद्धिमान पंडित के समान बनकर क्या बक रहा है। मेरे द्वारा संग्राम में महिषासुर मारा जाएगा। इसके पश्चात मैं सुखपूर्वक प्रयाण कर जाऊंगी। देवताओं को दुख देने वाला यह दुराचारी दानव महान अभिमानी बन गया है। तो सावधान होकर युद्ध कर। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के उपर्युक्त वचन सुनकर बल के अभिमान में मतवाले रहने वाले दानवों ने उस पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। भगवती ने अपने तेज बाणों से चिचुराख के बाण काट डाले। उस समय भगवती और चिचुराख के दोनों का परस्पर युद्ध आश्चर्यप्रद हो रहा था। जगदम्बा ने गदा से उस दानव पर चोट की। कठिन गदाघात को न सह सकने के कारण चिचुराखे मूर्छित हो गया। चिचुराखे को मूर्छित देखकर देवी से लड़ने के लिए ताम्र युद्ध भूमि में आ डटा। भगवती ने ताम्राक्ष का वध करने के विचार से धनुष पर बाण चढ़ाया और खींचकर उस पर छोड़ने लगी। इतने में महाबली चिचुराखे की मूर्छा टूट गई। वह तुरंत धनुष और बाण लेकर देवी के सामने आकर डट गया। अब वे दोनों भगवती जगदम्बा के साथ समरांगण में भिड़ गए। गरजते हुए ताम्राक्ष को देखकर देवी की क्रोधाग्नि भभक उठी। उन्होंने तुरंत अपनी चमचमाती हुई तलवार से दानव का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। ताम्राक्ष की ऐसी स्थिति देखकर चिचुराखे ने झट तलवार उठा ली और वह भगवती चंडी की ओर दौड़ा। भगवती ने उस पर 5 बाणों से प्रहार किया। देवी के एक बाण से चिचुराख की तलवार कट गई, दूसरे बाण से उसका हाथ साफ हो गया और अन्य बाणों से उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। व्यास जी कहते हैं, देवी ने चिचुराख्य और ताम्राक्ष को मार दिया। यह समाचार सुनकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब उसने देवी का वध करने के लिए बहुत से अमित बलशाली दैत्यों को जाने की आज्ञा दी। उन दैत्यों में असीलोमा और बिडालाक्ष विशाल सेना के साथ समरांगण में जा उपस्थित हुए। असीलोमा देवी के सामने चला गया और अत्यंत नम्रता के साथ शांतिपूर्वक देवी से कहने लगा। असीलोमा बोला, देवी, तुमने किस प्रयोजन से यहाँ आने का कष्ट उठाया और सुंदरी इन निरपराध दैत्यों को मार रही हो। देवी ने कहा, महाभाव, संत पुरुषों की रक्षा करना, वेदों को सुरक्षित रखना तथा जो दुष्ट हैं उन्हें मारना, ये मेरे सहज कार्य हैं। इसलिए मैं अनेकों अवतार धारण करती हूँ। महिषासुर महान नीच है। देवताओं को मारने के लिए उसकी सतत चेष्टा चल रही है। आज जाकर अपने दुराचारी राजा महिषासुर से कहो, राजन, आप क्यों अन्य दैत्यों को भेजते हैं? स्वयं जाकर युद्ध कीजिए। तुम लोगों ने संग्राम में परास्त करके देवताओं से जो बंधन छीन लिया है वह सब वापस करने के पश्चात तुम लोगों को निश्चय ही उस पाताल में चले जाना चाहिए जहाँ इस समय प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी कहते हैं, देवी के उपयुक्त वचन सुनकर असीलोमा ने भगवती के सामने ही महान सूरवीर बिडालाक्ष से प्रीति प्रदर्शित करते हुए पूछा। असीलोमा बोला, बिडालाक्ष, अभी अभी भवानी ने जो कहा है उसे
तुमने सुना है ना, ऐसी स्थिति में संधि अथवा विग्रह क्या करना चाहिए। बिड़ालाक्ष ने कहा, युद्ध में मर मिटना निश्चित है। इस रहस्य को जानते हुए भी स्वाभिमानी नरेश संधि की इच्छा नहीं कर सकते। भला अधिष्ठाता महिषासुर के सामने जाकर मेरे अथवा तुम्हारे मुख से यह अप्रिय वचन कैसे निकल सकता है कि देवताओं के धन और रत्न वापस करके सब लोग यहाँ से पाताल की राह पकड़े। यह सोच समझ कर युद्ध करना ही उचित जान पड़ता है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके असिलोमा और बिड़ालाक्ष ने वे दोनों ही वीर युद्ध करने के लिए तैयार होकर डटे। पहले बिड़ालाक्ष ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। भगवती जगदम्बा ने अपने सहायकों से बिड़ालाक्ष के वे बाण काट दिए। साथ ही अनेक तीखे तीरों से उस पर चोट की। बिड़ालाक्ष युद्ध में भूमि में गिर पड़ा। उसी क्षण उसके पार पखेरु उड़ गए। यह देखकर असिलोमा हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो सामने आ गया। दानव श्रेष्ठ असिलोमा ने देवी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। निकट आते ही भगवती ने अपने बाणों से उसके बाण काट डाले। साथ ही शीघ्रगामी अन्य बाणों से असिलोमा को गहरी चोट पहुंचाई। सर्वांग बाणों से बिंद गया था। फिर तो असिलोमा ने लोहे की बनी विशाल गदा उठा ली। वह विकराल दैत्य हाथ में गदा लिए ही बड़े जोर से उछला और सिंह के मस्तक पर चढ़कर उसने भगवती जगदम्बा पर गदा से चोट की। राजन देवी ने असिलोमा के किए हुए प्रहार को रोक लिया और उसी क्षण अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसका मस्तक धड़ से काट दिया। ऐसे इस संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपनी पराक्रम से मार गिराया। टूटे फूटे कुछ अंग वाले मूर्ख दानव दुखित होकर महिषासुर के पास पहुंचे। वे रोने और गिड़गिड़ाने लगे, महाराज असिलोमा और बिड़ालाक्ष मर मिटे, अब आप हमें बचाइए बचाइए। 8वां अध्याय महिषासुर का देवी से बातचीत करना तथा उसी प्रसंग में मंदोदरी का इतिहास कहना। व्यास जी कहते हैं, सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर के क्रोध की सीमा न रही। उसने अपने सारथी को बुलाकर कहा, जिसमें अनेकों आयुध रखे रहते हैं तथा जिसके चक्के और युगंधर बड़े मजबूत हैं, वह मेरा प्रकाशमान अद्भुत रथ अभी मेरे सामने उपस्थित करो। आज्ञा पाते ही सारथी तुरंत रथ ले आया। दानव राज महाबली महिषासुर दानव मनुष्य का शरीर धारण करके सम्राटगढ़ में जाने के लिए तैयार हो गया। उसके हाथ में संपूर्ण आयुध सुशोभित अभिमान में चूर होकर सेना के साथ लिए हुए भगवती जगदम्बा के पास पहुंचा। जब देवी ने देखा दैत्यराज महिषासुर निकट आ गया और बहुत से और वीर उसके साथ आ रहे हैं, तब उन्होंने शंख ध्वनि आरंभ कर दी। उस शंख ध्वनि को सुनकर महिषासुर भगवती के पास आ गया और उससे बोला, देवी, इंद्र प्रभृति सभी देवता संग्राम में मुझसे परास्त हो चुके हैं। सुंदरी, अब तुम मेरी पटरानी बनने का प्रस्ताव स्वीकार करो। हाँ, तुम्हारी आज्ञा मानकर मैं देवताओं के साथ बैर करना छोड़ दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ब्रह्मा आदि अनेकों शक्तिशाली पुरुषों से मुठभेड़ होने पर भी मैं दब न सका। केवल तुम्हारे ही समक्ष मैं अधीनता स्वीकार कर रहा हूँ। भामिनी, आज वही मैं तुम्हारा सेवक बनकर सामने उपस्थित हूँ। मेरी ओर ताकने की कृपा करो। देवी ने कहा, परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मेरा अभीष्ट नहीं है। मूर्ख, तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है। देवताओं से बैर छोड़कर स्वतंत्रता पूर्वक संसार में विचरण कर, अथवा तुझे जीने की इच्छा हो तो पाताल का पथिक बन जा, या चाहे तो युद्ध भी कर सकता है। यदि तुझे मरना ही अभीष्ट हो तो बड़े आनंद के साथ युद्ध कर। महाभाव, मेरे हाथों तेरा वध होगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर महिषासुर ने मधुर वाणी में पुनः कहना आरंभ किया, बारारोहे, तुम पर आघात करने में मुझे डर लगता है, क्योंकि तुम नारी हो। तुम्हारे सभी अंग प्रत्यंग सुंदर और सुकोमल हैं। इन्हें देखकर मनुष्य का मन मुग्ध हो जाता है। सुंदरी, तुम्हें कौन सा ऐसा उपदेश मिल गया है जिसे सर्वोत्तम समझकर तुम मेरे सदृश श्रेष्ठ पति को स्वीकार कर रही हो। सुंदरी, तुम्हारी भी मंदोदरी जैसी दशा होगी। उसे परम सुंदर अनुकूल नरेश पति रूप में प्राप्त हो रहा था, किंतु उसने उसको अस्वीकार कर दिया। फिर जब मंदोदरी का अंतःकरण काम मोह से व्याप्त हो गया, तब उसे एक प्रचंड मूर्ख की स्त्री बनना पड़ा। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा ने महिषासुर की बात सुनकर उससे पूछा, मंदोदरी नाम वाली वह स्त्री कौन थी? वह राजा कौन था जिसे उसने त्याग दिया? और वह कौन धूर्त नरेश था जिसकी फिर वह
स्त्री बन गई, उस स्त्री को पुनः किस प्रकार दुख भोगने पड़े, यह कथा और प्रसंग विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। महिषासुर बोला, धरातल पर सिंघल नाम से प्रसिद्ध एक देश है, चंद्रसेन नामक राजा की वहाँ राजधानी है। वे निरस बड़े धर्मात्मा, न्यायशील एवं शांत स्वभाव के थे। उनकी सुंदरी स्त्री भी वैसी ही सर्वगुण संपन्ना थी। उसने प्रथम गर्भ से एक अत्यंत सुंदर कन्या को उत्पन्न किया। उन्होंने नामकरण के अवसर पर उस पुत्री का नाम मंदोदरी रख दिया। वह कन्या जब विवाह के योग्य हो गई तब पिता चंद्रसेन उसके लिए वर ढूंढने लगे। उसमें सुधन्वा नाम से प्रसिद्ध एक सूरवीर नरेश मद्र देश के में राज्य करते थे। उनका एक सुयोग्य पुत्र था, कंबुग्रीव नाम से जगत में प्रसिद्धि थी। राजा चंद्रसेन ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रेयसी रानी से पूछा, अपनी इस कन्या के लिए सुयोग्य वर चाहिए। मेरा विचार है कंबुग्रीव के साथ इसका विवाह कर दिया जाए, तुम्हारी क्या सम्मति है। स्वामी की बात सुनकर रानी ने आदर पूर्वक अपनी कन्या मंदोदरी से पूछा, तुम्हारे पिता राजकुमार कुंभग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, तुम्हें पसंद है न। माता के यह वचन सुनकर मंदोदरी ने उससे अपना विचार प्रकट किया, मैं पति का वर्ण नहीं करूँगी, विवाह करना मुझे अभिष्ट नहीं है, मैं कुमारी व्रत में अडिग रहकर अपना जीवन व्यतीत करूँगी। पुत्री की इस प्रकार कहने पर उसकी माता चंद्रसेन से कहने लगी, प्रभु, राजकुमारी को विवाह करना अभिलषित नहीं है, उसे कुमारी व्रत का पालन करना अभीष्ट है। रानी की बात सुनकर राजा चंद्रसेन ने पुत्री की इच्छा अनुसार उसके विवाह का विचार ही छोड़ दिया। एक दिन की बात है, वह राजकुमारी सघन वृक्षों वाले उपवन में दासियों के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने के लिए पहुंच गई। इतने में उसी मार्ग से दैवश कौशल देश का नरेश वीरसेन आ पहुंचा। और दूर से ही राजा वीरसेन किसी एक युवती की दृष्टि में आ गया। तब उस युवती ने राजकुमारी मंदोदरी से कहा, देखो, इस मार्ग में रथ पर बैठा हुआ कोई पुरुष आ रहा है। इस प्रकार वह युवती बात कर रही थी। इतने में कौशल नरेश वीरसेन निकट आ गया। वह रथ से नीचे उतरा और दासी से बोला, बड़ी बड़ी आँखों वाली यह बालिका कौन है और यह किसकी पुत्री है। यूँ पूछने पर दासी ने कौशल नरेश वीरसेन से कहा, वीर, पहले आप बतलाने की कृपा करें, आप कौन है। दासी के यूँ पूछने पर राजा वीरसेन ने उसे अपना परिचय देना आरंभ किया। इस भूमंडल पर एक परम अद्भुत कौशल नाम का देश है। प्रिय, मैं उस देश का रक्षक हूँ, मुझे उस देश का राजा समझो। सरंध्री राजन महाराज चंद्रसेन की यह राजकुमारी है, इसका नाम मंदोदरी है। कुमारी क्रीड़ा करने के विचार से इस उपवन में आई है। दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन ने उससे पुनः कहा, सरंध्री, तुम बड़ी विदुषी हो, तुम मेरी बात राजकुमारी को समझा दो। सुलोचने, मेरा जन्म ककुत्स वंश में हुआ है, मैं वहाँ का राजा। कामिनी, तुम गंधर्व विधि से मुझे अपना पति बनाने की कृपा करो, मैं तुम्हारा अनुकूल पति होऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा वीरसेन के उपर्युक्त वचन सुनकर सरंध्री ने राजकुमारी मंदोदरी से कहा, प्रिय मंदोदरी, सूर्यवंश के कुलदीपक के राजा यहाँ पधारे हैं। ये बड़े सुंदर और शक्ति संपन्न है। सुंदरी, सम्यक प्रकार से तुम्हारे प्रति इनका प्रेम हो गया है। विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी, तुम विवाह के योग्य हो गई हो। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही परम धर्म है, यह मनु का कथन है। पति की सेवा में संलग्न रहने वाली नारी स्वर्ग प्राप्त कर सकती है। अतएव विशालाक्षी, तुम विधि विवाह कर लो। राजकुमारी मंदोदरी ने कहा, बाले, मुझे पति बनना बिल्कुल अभीष्ट नहीं है, तुम इस कौशल नरेश को मना कर दो। सरंध्री ने कहा, देवी, इस कामदेव पर विजय पाना महान कठिन है, अतएव सुंदरी, तुम्हें मेरे उचित वचन का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा यह निश्चित है कि तुम कभी न कभी दुख के गर्त में गिर जाओगी। सरंध्री की बात सुनकर राजकुमारी ने उससे कहा, परिचारी के दैववश जो होने वाला है वो होगा ही, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, परंतु मेरा यह सब तरह से निश्चित विचार है कि मैं विवाह नहीं करूंगी। राजकुमारी मंदोदरी का निश्चित विचार जानकर सरंध्री ने जाकर कौशल नरेश वीरसेन से कहा, राजन, आप इच्छा अनुसार यहाँ से पधारने की कृपा करें। दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन के मुख पर उदासी छा गई। अपनी सेना के सहित वे कौशल देश के लिए प्रस्थित हो गए। राजकुमारी के प्रति अब उनकी स्पृहा नहीं रही। 9वां अध्याय भगवती चंडिका द्वारा महिषासुर का वध तथा देवताओं के द्वारा जगदम्बा की स्तुति।
महिषासुर ने कहा, मंदोदरी की एक छोटी बहन थी। उस सुंदरी कन्या का नाम इंदुमती था। जब वह सौभाग्यवती कन्या विवाह के योग्य हो गई तब राजा चंद्रसेन ने उसके लिए स्वयंवर रचा। उस सभा मंडल में देश देशांतर के राजा उपस्थित हुए। इंदुमती ने किसी एक शक्ति संपन्न राजा के गले में हाथ डाल दिया। उसी समय मंदोदरी पर काम के बाण असर कर गए। वह आतुर हो उठी। इतने में किसी एक शूद्र नरेश पर उसकी दृष्टि पड़ गई। दैववश राजकुमारी के मन में वह जच गया। तब सुंदरी मंदोदरी ने अपने पिता से कहलाया, पिताजी आप मेरा भी विवाह कर दीजिए। आज इस स्वयंवर के अवसर पर मद्र देश का राजा को देखकर मुझे ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई। पुत्री की इस बात को सुनकर राजा चंद्रसेन मन ही मन हंसे और उस कार्य की व्यवस्था में लग गए। मद्र देश के राजा चारुदेशन को घर पर बुलाया और वैवाहिक विधि संपन्न करके अपनी कन्या मंदोदरी उसे सौंप दी। चारुदेशन भी उस सुंदरी कन्या को पाकर अत्यंत हर्षित हो गए, अपने घर चला गया। चारुदेशन राजाओं में भी सुप्रसिद्ध था, पर वह दुष्चरित्र था। उसके अति निंदनीय आचरण मंदोदरी ने स्वयं देख लिए। तब तो उसका मन खेद से भर गया। उसने सोचा, मैंने मोह के कारण यह बड़ा अनर्थ कर डाला। यदि मैं प्राण त्याग देती हूँ तो बड़ी दुस्सह आत्महत्या हो जाएगी। तत्काल पिता के घर चली जाऊँ तो वहाँ भी सुख मिलना असंभव है। अतएव विरक्त होकर यहीं रहना मेरे लिए परम कर्तव्य है। इस प्रकार सोचकर वह नारी मंदोदरी दुराचारी पति के घर पर रह गई। उसका प्रत्येक क्षण शोक और संताप से व्यतीत होने लगा। अतएव कल्याणी, तुम भी इस समय मुझ नरेश का अनादर करके फिर कामातुर होकर किसी मूर्ख निंद्य पुरुष की सेवा में रहना चाहती हो। तुम मेरी सच्ची बात मान लो। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अब पाताल भाग जा अथवा मुझसे युद्ध कर। तुझे मारने के पश्चात संपूर्ण असुरों का वध करके मैं सुखपूर्वक यहाँ से जाऊंगी। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के यूँ कहने पर महिषासुर हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की अभिलाषा से सम्रांगण में उपस्थित हो गया। उसने तीक्ष्ण नोक वाली बाणों को कान तक खींचकर तुरंत चलाना आरंभ कर दिया। देवी ने कुपित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से महिषासुर के बाण काट दिए। तदनंतर भगवती जगदम्बा और महिषासुर में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। इतने में दुर्धर आधम का और देवी का लक्ष्य करके तीखे बाण चलाने लगा। तब भगवती ने चमकीले बाणों से दुर्धर पर आघात पहुंचाया। उसने तुरंत उस दानव के प्राण पखेरु उड़ गए। दुर्धर की मृत्यु देखकर उत्तम अस्त्रों का जानकार त्रिनेत्र आया और उसने 7 बाणों से जगदम्बा पर आघात किया। भगवती जगदम्बा ने त्रिशूल से त्रिनेत्र की धज्जी उड़ा दी। त्रिनेत्र इस लोक से चल बसा। यह देखकर तुरंत अंधक आ पहुंचा। उसने सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। सिंह ने क्रोध में भरकर उसे नखों से चीर डाला, उसका मांस खाने लगा। इसके इतने राक्षस संग्राम में काम आ गए। यह देखकर महिषासुर ने देवी की बाणों का लक्ष्य बनाया। देवी ने तीखे तीरों से उन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए और गदा से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। गदा के चोट लगने से उसे मूर्छा आ गई। फिर पीड़ा सहन करके वह तुरंत युद्ध भूमि में आ पहुंचा। उसने अपनी गदा सिंह के मस्तक पर चला दी। अब तो सिंह उस महान दानव को फाड़ डालने में तत्पर हो गया। अब महिषासुर भी पुरुष की आकृति त्याग कर सिंह बन गया। अनेकों तीखे तीर देवी के पास थे। वे महिषासुर पर उन बाणों की वर्षा करने लगी। तब वह दानव सिंह का वेश त्याग कर मंडलस्थ में मद चुआने वाला हाथी बन गया। फिर मनुष्य बनकर उसने हाथ में पर्वत का शिखर उठा लिया और उसे भगवती चंडिका पर फेंकने लगा। जगदम्बा ने पर्वत शिखर को तिल तिल काट दिया और वे ठठाकर हंसने लगी। इतने में महिषासुर हाथी का रूप त्याग कर अत्यंत बलवान एवं भयंकर सरभ बन गया और कुपित होकर देवी के सिंह को मारने के लिए प्रयास करने लगा। देवी क्रोध में गई। उन्होंने झट तलवार से उसके मस्तक पर आघात किया। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। उसने पुनः भैंसे की आकृति धारण की और सिंहों से देवी को मारने लगा। बल के अभिमान में चूर रहने वाले असुर ने देवी अब तुम समरांगण में डट जाओ, तुम्हें आज मैं अवश्य मार डालूंगा। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। इसी में मदोन्मत्त होकर तुम इस समय मेरे साथ युद्ध करने में तत्पर हो रही हो। देवी बोली, मूर्ख, व्यर्थ अभिमान न कर, समरांगण में ठहर जा, मैं तुझे मारकर श्रेष्ठ दानवों को निर्भय बनाऊंगी।
व्यास जी ने कहा, इस प्रकार कहकर भगवती चंडी का उसी क्षण त्रिशूल उठाकर महिषासुर पर झपटी और उस दुरात्मा की छाती पर बलपूर्वक तीखे त्रिशूल से आघात किया। चोट लगने पर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा। फिर वह उठ खड़ा हुआ और पैरों से वेगपूर्वक देवी पर प्रहार करने लगा। तदंतर भगवती जगदम्बा ने 1000 आरों वाला श्रेष्ठ चक्र हाथ में उठा लिया। देवी बड़े क्रोध से उससे कहने लगी, अरे मदांध, इस चक्र को देख, तेरे मस्तक को यह धड़ से अलग कर देगा। यूँ कहकर भगवती चंडिका ने उस युद्ध स्थली में भयंकर चक्र चला दिया। उस चक्र के लगते ही महिषासुर का मस्तक धड़ से अलग हो गया। मस्तक कट जाने पर महिषासुर का धड़ चक्कर काट कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवताओं के मुख से सुख बढ़ाने वाली विजय घोषणा आरंभ हो गई। राजन क्रूर महिषासुर के मर जाने पर बचे हुए संपूर्ण दानवों ने भय से संत्रस्त हो पाताल की राह पकड़ ली। फिर भगवती चंडिका भी युद्ध भूमि में पृथक पृथक होकर एक पवित्र स्थान में जा विराजी। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर का निधन देखकर इंद्र प्रभृति समस्त देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ। वे भगवती जगदम्बिका की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी तुम्हारी ये शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करने और विष्णु पालन करने तथा संहार करने के अवसर पर रुद्र नाश करने में सफल होते हैं। जो मनुष्य तुम्हें नहीं भजता, शक्ति की आराधना नहीं करता, वह अवश्य ही मंदभागी है। माता, यह महिषासुर महान निर्दयी था। तुमने इसे मारकर इन देवताओं की रक्षा की। अंबिके, तुमने जगत में महान कार्य किया है, जो इस दुरात्मा शत्रु के प्राण हर लिए। अब कृपा पूर्वक हमारी रक्षा करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर देवी ने मधुर स्वर में उनसे कहा, आदरणीय देवताओं, इसके अतिरिक्त भी कोई दुस्साध्य कार्य हो तो उसे बताओ, मैं शीघ्र तुम्हारा संकट दूर कर दूंगी। देवताओं ने कहा, देवी, यह महिषासुर हमारा घोर शत्रु था। आज तुम्हारे हाथ यह काल का ग्रास बन गया। जगदम्बे, अब तुम अपने प्रति हमारी ऐसी अविचल भक्ति स्थापन करो, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे द्वारा निरंतर तुम्हारे चरण कमलों का स्मरण होता रहे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं के स्तवन करने पर भगवती जगदम्बा वही अंतर ध्यान हो गई और वहां से पधार गई। यह देखकर देवता असीम आश्चर्य में पड़ गए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। 10वां अध्याय। श्री व्यास जी के द्वारा देवी के मणिद्वीप पधारने तथा राजा शत्रुघ्न के राज्य का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, मुने, महालक्ष्मी उसे मारने के उपरांत देवताओं द्वारा सुपूजित होकर कहाँ पधारी, मुझे बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, मणिद्वीप एक रमणीय धाम है। वहाँ देवी जी सदा क्रीड़ा किया करती हैं। यह वह स्थान है जहाँ पहुँचने पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को स्त्री हो जाना पड़ता था और पुनः पुरुषत्व पाकर वे अपने कार्य में संलग्न हुए। देवताओं द्वारा स्तुत और सुपूजित होने के पश्चात कल्याणमयी देवी वहीं पधार गई। वे माया शक्ति और सनातनी हैं। उस दिव्य स्थान पर अविच्छिन्न गति से उनका कीर्तन होता है। संपूर्ण चराचर की अधिष्ठात्री देवी पधार गई। यह देखकर देवताओं ने एक सूर्यवंशी महाबाहो नरेश शत्रुघ्न को भूमंडल पर अध्यक्ष बना दिया। महिषासुर की उत्तम राजगद्दी उसे प्राप्त हुई और उस समय धरातल पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब के सब देवी के परम भक्त और उपासक थे। यत्र तत्र यज्ञ स्तंभ और मनोहर मंडप दृष्टिगोचर होते थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा संपन्न हुए यज्ञों से पृथ्वी का प्रत्येक भाग सुशोभित था। स्त्रियां सुशील, प्रतिभा और सत्यभाषिणी थी। पुत्र पिता में श्रद्धा रखने वाला तथा धर्मशील होते थे। भूमंडल में कहीं भी पाखंड और अधर्म का नाम तक नहीं रह गया था। तभी मानव कार्य कुशल, सात्विक और वेद के जानकार थे। ब्राह्मणों में दान लेने की प्रवृत्ति नहीं थी। वे सभी 6 कर्मों में निरत थे। यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना, यह तथा वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, ये 6 कर्म हैं। महिषासुर के कारण उन कार्यों में जो बाधा आ गई थी वह उसके मर जाने पर दूर हो गई। वे वेद पढ़ने में संलग्न हो गए। क्षत्रिय गण प्रजा पालन और वैश्य गण व्यापार में लग गए। सभी मानव बड़ी तत्परता के साथ भगवती चंडिका के चरण कमलों की सेवा में परायण रहने लगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि।